हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 49 को। कल हमने एक्सरसाइज 49 में ही देखेंगे ना, तो 1 से लेकर के यहाँ पर 7 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए थे। बाकी फ्रेंड्स 8 नंबर से लेकर के बचे हुए सभी प्रश्न को अभी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए आते हैं 8 नंबर पर। बोला गया है कि नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल इन विच, यानी कौन से यहाँ पर त्रिभुज है ना वो बताना है आपको। तो चलिए हल करते हैं, देखेंगे 8वां नंबर को। 8वां क्या है ना, बोला क्या गया कि नेम ऑफ द टाइप ऑफ ट्रायंगल, यानी कि कौन सा त्रिभुज है जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसका सभी भुज आपस में बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो आप हिंदी में समबाहु त्रिभुज लिख सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखेंगे। EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल, TRIANGLE, है ना। बी में आइए, टू साइड्स आर इक्वल, जिसका दो भुज आपस में बराबर हो उसके हम बोलते हैं जिसका दो भुज आपस में बराबर हो ना वो होता है समद्विबाहु। और जिसका कोई भी भुज आपस में बराबर नहीं होता उसको बोलते हैं विषमबाहु। तो जिसका दो भुजा बराबर हो उसको बोलेंगे समद्विबाहु, यानी आइसोसेल, ISOCLES, आइसोसेल्स ट्रायंगल। और जिसका सभी भुज आपस में बराबर ना हो यानी कि अनइक्वल हो उसको हम बोलेंगे विषमबाहु, स्केलन, SCALANE, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 8वां नंबर कंप्लीट हो जाता है, 9वां पर आ जाएंगे। बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल और राइट एंगल। चलिए यहाँ पर समझेंगे। अच्छा यहीं पर लिख देंगे, देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स ऑब्ट्यूस क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है और एक्यूट क्या होता है, जो सबसे पहले समझेंगे। देखेंगे जो कोण ठीक 90 डिग्री का होता है ना उसे हम यहाँ पर समकोण कहते हैं। समकोण कहने का मतलब राइट एंगल कहेंगे, ठीक है। अच्छा, और जो कोण फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे न्यून कोण है, तो न्यून कोण को हम अच्छा न्यून कोण का ना यहाँ पर देखेंगे ऑब्ट्यूस बोलते हैं, और जो अधिक कोण रहेगा उसको एक्यूट बोलेंगे। समझिएगा यहाँ पर, जैसे ये 60 डिग्री या 30 डिग्री, 60 या 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। तो 90 को हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल, आर लिख देते हैं, राइट एंगल। अच्छा एक है 50 डिग्री या 20 डिग्री, 50 से 20 क्या होता है? 70। तो 70 कहने का मतलब जो कोण 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसको हम बोलते हैं न्यून कोण, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। जो कॉन्फ्रेंस 90 से बड़ा हो, देखिए जोड़ेंगे 74 25 से 90 से बड़ा आ जाएगा, और 180 से छोटा है वो हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखेंगे फ्रेंड्स 10 नंबर को। बोला गया है लुक एट द ट्रायंगल, यहाँ पर बोला गया ना कि गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग, इसको देखना है, आंसर देना है। ए नंबर पढ़ेंगे। बोला गया व्हाट इज द मेजर ऑफ कोण ABC, ये है ना ABC। अच्छा त्रिभुज का तीनों कोण का 180 डिग्री होता है ना, कल भी हमने बताया था। तो 60 है 50 से जोड़िए, तो 60 है 50 कितना आएगा? 6 या 5 11, 110। 180 में से 110 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 70। तो आप इसका आंसर लिखेंगे 70 डिग्री। यहाँ आइए, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल द कोण ABC। देखेंगे ये ABC है ना, ये कौन सा त्रिभुज है? देखेंगे ये 60 है, ये 50, ये कितना है? तो आप कहेंगे 70 डिग्री, ठीक है। तो 70 डिग्री आता है, तो ये देखेंगे इक्विलेटरल, यानी कि सभी आपस में बराबर है नहीं। आइसोसेल्स, एक है स्केलन, स्केलन मतलब होता है ना विषमबाहु, ठीक है। और आइसोसेल्स होता है समद्विबाहु। अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना फ्रेंड्स, पहले हमने यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर ABC पढ़ रहे थे, यहाँ पर निकाल रहे हैं ये वाला। ABC में ये है ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल और राइट एंगल, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पर क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है और राइट एंगल क्या होता है, अभी जस्ट यहाँ पर हम 9 नंबर प्रश्न में बताए हैं, ठीक है। ध्यान दिए होंगे तो बढ़िया से समझेंगे। तो चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप खुद बताएंगे। तो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कैसे होगा? 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो सब 90 डिग्री से छोटा है ना, इसलिए। सी में आइए, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेल्स, स्केलन, PQR में। ये है हमारा, यहाँ पर देखेंगे तो PQR, ये 5 है, ये 5 है, यानी दो भुजा यहाँ पर आप देख सकते हैं ना आपस में बराबर है, लेकिन एक भुजा बराबर नहीं है। तो दो भुजा बराबर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु। दो भुजा बराबर है, तीनों बराबर रहता तो समबाहु। तो दो भुजा बराबर है तो यहाँ पर इसको इंग्लिश में बोलेंगे आइसोसेल्स, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर तीनों में से कोई भी भुजा बराबर नहीं रहता तो हो जाता हमारा स्केलन, यानी कि विषमबाहु, ठीक है। ये D नंबर पर आएंगे। बोला गया भाट टाइप ट्रायंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेल्स, स्केलन, LMN में 4 4 4, देखेंगे फिर तीनों का तीनों बराबर है तो हमारा क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल। अगर आता 4 3 6 इस प्रकार से अलग अलग तो क्या हो जाता? स्केलन, ठीक है। बोला गया कि भाट इज द मेजर ऑफ कोण L, L कहाँ है? ये देखेंगे इसमें, तो इसमें L कितना हो जाएगा आप खुद बताएंगे। तीनों भुजा आपस में बराबर है तो 60 60 डिग्री का होगा, तो ना 6 18 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं L हो जाएगा हमारे यहाँ पर 60 डिग्री का। कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे आगे 11 नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 11 का ये
बोला गया ना कि ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल, यानी कि जिसकी सभी भुजा यहाँ पर बोला गया है कि अच्छा जिसकी समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं जो है, तो जिसकी सभी भुजा बराबर है, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं सभी भुजा बराबर है, इंग्लिश में ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। बी में आएंगे, ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑफ आइसोसेल्स, हम अभी हम क्या बताए थे, जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, तो लिख देंगे टू साइड्स आर इक्वल। अगर आएंगे सी में, ए ट्रायंगल इज कॉल्ड स्केलन, जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, तो क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। डी में आइए, ए ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल, अच्छा राइट एंगल किसको कहते हैं, तो जिसकी एक भुजा, लिख देंगे वन एंगल इज, जिसका एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का, वो हमारा यहाँ पर होता है राइट एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 भी कंप्लीट। 12 में आएंगे, ट्रू और फॉल्स बताना है ना, ए बी सी डी ई। देखिए, ए ट्रायंगल कैन टू एक्यूट एंगल, यानी कि बोला गया है एक त्रिभुज में दो गो यहाँ पर एक्यूट एंगल हो सकता है, जी बिल्कुल। ए ट्रायंगल कैन हैव टू ऑब्ट्यूस एंगल, क्या फ्रेंड्स दो दो गो ऑब्ट्यूस हो सकता नहीं, ये तो गलत है। ए ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल, अभी हम जस्ट बताए थे ना ओनली वन होता है राइट एंगल 90 डिग्री का, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, यानी अभी गलत है। अच्छा, जिसको जिसको हम सही किए ना उसका जगह पर ट्रू लिखेंगे, जिस जो गलती किया है ना उसका जगह पर फॉल्स लिखिएगा, ठीक है। डी में आइए, ए ट्रायंगल कैन हैव वन ऑब्ट्यूस एंगल एंड वन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक त्रिभुज में एक ऑब्ट्यूस एंगल और एक राइट एंगल हो सकता नहीं, ये भी फॉल्स है। ए ट्रायंगल कैन हैव बोला गया ऑल इट्स एंगल एक्यूट, हाँ बिल्कुल सही। अभी जस्ट यहाँ पर देखेंगे ना 10 नंबर का ए ही नंबर में देखेंगे, अच्छा बी नंबर में एक्यूट एंगल था, अभी बताए थे, तो इसमें ए नंबर और ई नंबर ये दोनों फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, बाकी तीनों यहाँ पर फॉल्स है। तो कंप्लीट हो जाता है हमारे यहाँ पर 11 और 12 भी। 13 पर आइए, देखेंगे 13 का ए नंबर बोला गया है कि इफ द कोण, अगर यहाँ पर देखेंगे ना त्रिभुज हमारा एबीसी है, जिसमें ए बी और बी सी और सी ए तीनों का तीनों बराबर हो जाएगा, तो एबीसी क्या कहलाएगा, अगर जिसकी सभी भुज आपस में बराबर है उसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल। तो लिख दीजिए ई क्यू यू आई एल ए टी ई आर ए एल। अगर फिर जिसको हिंदी में लिखना तो वो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है। यहाँ आएंगे, बोला गया है कि यहाँ पर कोण एबीसी में ए बी बराबर बी सी है, यानी दो भुज आपस में बराबर है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स, यानी कि समद्विबाहु, ISOCELES आइसोसेल्स ट्रायंगल। सी में आएंगे, बोला गया एबीसी में अगर सिर्फ एक भुजा यहाँ पर बराबर, अच्छा एक भुजा सिर्फ यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो हाइपोटेनस, अच्छा हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण, देखेंगे इस प्रकार से फिगर बनेगा, 90 डिग्री है तो देखेंगे ये हमारे यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है ना ए बी सी, तो यहाँ पर देखिएगा कोण ए हमारा है 90 डिग्री, ये वाला फ्रेंड्स हमारा 90 डिग्री है। अब बचा है बी और सी, इसको हम बोलते हैं ना लंब, ठीक है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ये हो जाता है हमारा आधार यानी बेस, ये होता है कर्ण यानी हाइपोटेनस, तो हमसे वही कर्ण पूछा गया है, तो ये लंब पूछता तो ए बी लिखते, आधार पूछता तो ए सी लिखते, कर्ण पूछ रहा था, कर्ण हमारा क्या हो जाएगा बी सी, तो आंसर आप यहाँ पर बी सी लिखेंगे। बताइए क्या कोई दिक्कत है 13 नंबर में, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। 14 में आइए, बोला गया है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर राइट एंगल एज वेल एज आइसोसेल्स यूज प्रॉपर्टी ऑफ त्रिभुज, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। राइट एंगल भी होना चाहिए, यानी 90 डिग्री का कोण भी बनाना चाहिए, और दो भुजा बराबर भी होना चाहिए, तो फिर आइसोसेल्स यहाँ पर होगा। तो देखेंगे ये हमारा 45 और 45 कितना होगा 90 डिग्री, तो एक जो ये वाला बचेगा ये भी तो हमारा 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा कि नहीं। तो ये बोला गया है कि कौन सा हमारा होगा कौन नहीं होगा, तो ए नंबर तो बिल्कुल हो जाएगा, सही है। बी में देखेंगे ये 90 डिग्री दिया गया है, तो ये 45 है फ्रेंड्स, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आप खुद देखेंगे ये 90 है तो ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, तभी ना 90 होगा, तो एक तो यहाँ पर 90 का है और दो भुजा भी आपस में बराबर है, तभी नंबर भी सही है। सी में देखेंगे एक 90 है एक 60 है, तो 130 होगा, तब तो दो भुजा बराबर नहीं हो रहा, तो ये तो गलत हो जाएगा। डी में आइए, एक 50 एक 40 है, तो 50 और 40 कितना हो जाएगा 90, यहाँ पर एक भुजा देखेंगे ये वाला, तो ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 90 बन जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन 90 ये 50 से 40 है, 50 40 90 90 180 90 डिग्री तो बन जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक 90 हो जाएगा, एक 50 हो जाएगा, एक 40 हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर ये आइसोसेल्स नहीं बनेगा, ठीक है। आप लिख देंगे कि ये वाला प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है, राइट एंगल बन रहा है, लेकिन आइसोसेल्स नहीं बनेगा, ये हमारे यहाँ पर स्केलन बन जाएगा, विसंबाहु, तीनों भुजा अलग अलग है। तो इस प्रकार से 14 नंबर हल हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स नीचे कोई प्रश्न भी नहीं दिए गए हैं, है ना, तो हमारा ये फ्रेंड्स पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, एक्सरसाइज 49।
तो देखेंगे फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 49 को पूरा हल करा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। कभी कभी फ्रेंड्स देखेंगे ना, कोई पर्सन समझ में अगर नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा, है ना, जरूर से समझ में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक करने देते हैं, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।